पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको पता है पिछले कोई 24 घंटे में भाई साहब इतने ज़लज़ले आए हैं कि समझ नहीं आ रही कि यार वो पाकिस्तान के अंदर बैठे क्रिकेट की खबरें सुन रही हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं कि एक प्लेट उधर जा रही है तो उधर लुढ़क गए, एक प्लेट इधर जा रही है तो इधर लुढ़क गए। अभी बासित भाई ने भी एक छोटा सा जनाब झटका दे दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। बासित भाई का ये कहना है कि गैरी कर्स्टन के अचानक से रेजिग्नेशन की वजह यह है कि गैरी कर्स्टन रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाहते थे। हाँ, रिजी भाई की एज़ पर बासित भाई कप्तानी के लिए गैरी कर्स्टन वॉज नॉट हैप्पी। प्लस गैरी कर्स्टन किसी और को कप्तान बनाना चाहते थे, किसी और बंदे को, और वो बंदा तो टीम में भी नहीं है। वल्ला जाने ये कौन है यार। शाहनवाज धानी को तो नहीं बनाना चाहते थे, वो नाम नहीं पता किसको वो बनाना चाहते थे, लेकिन गैरी कर्स्टन नहीं माने रिजवान की कप्तानी के ऊपर। तो इवेंचुअली उन्होंने फिर यही सोचा कि यार साड़ी को मन तो रहा कोई नहीं, तो चुप करके निकलो फिर। मतलब गैरी कर्स्टन ने वही वाला हिसाब किया कि वो किसी ख़ानदान की शादी में जाओ ना तो आप देखते हैं कि अच्छा वो भी आया, ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ है, ये मुझे बातें भी सुनाएंगे, दिस दैट। तो आप चुप करके ना कोने में एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर उनमें से पगली पार्टी में से किसी की आप पर नज़र पड़ जाए तो आप कहते हैं कि अब हो गया दी एंड। आप वहीं से जनाब चुप करके बगैर सलामी दिए या सलामी किसी और को पकड़ा कर आप कहते हैं कि यार वो पीछे जनाब कोई हादसा हो गया है, पता नहीं बच्चा छत से गिर गया है, बीवी मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर गई है, ठीक है, घर का गटर ब्लॉक हो गया है, इस किस्म का कोई बाना बुना मार के आप निकल आते हैं। गैरी कर्स्टन ने भी वही किया कि जब हमारी माननी तो है कोई नहीं तो निकलो फिर चुप करके। देखो गैरी है इज़्ज़तदार आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो एकदम से भसड़ मचा है, और मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट पेड कैंपेन चली है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी रीज़न बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि सारों को तो मैं नहीं जानता, साफ सी बात है, लेकिन कुछ लोगों का मुझे पता है कि भाई वो जो है ना वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उनके मुंह पे लिखा हुआ है। आप उनके प्रोग्राम पुराने देख लें, वो जिसको कोस रहे होंगे बाद में उसी की तारीफ़ें करते हुए नज़र आएंगे। और वो एक तो मेरा ख्याल है पता नहीं समा पे होता है कि किस पे होता है, वो मोटा सा है एक, तो वो लाहौर के ही है, वो पता लग जाता है भाई। इतनी दुनिया हमने भी देखी हुई है, मैं तो चेहरे पढ़ लेता हूँ, ये एक ऊपर वाले ने दी हुई है सलाहियत। तो वो मुझे पता उसी टाइम पता लग गया था कि गैरी कर्स्टन की छुट्टी जो है ना उसमें आई रियली डोंट थिंक सो कि ये रिजवान वाला फैक्टर है, ये या मेजर फैक्टर ये नहीं, ये रिजवान वाला फैक्टर हो सकता है लेकिन उसकी कोई और भी वजूहात हैं। क्योंकि अगर सिर्फ ये रीज़न होता ना तो गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट ये जो कैंपेन चली है ना सोशल मीडिया पे ये ना होती। और ये पेड कैंपेन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, किसने पे किया मुझे नहीं पता, लेकिन गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट पेड कैंपेन चली है, ये मशहूर हो। क्योंकि वो कुछ लोगों को मुझे पता है ना वो पैसे पूसे लेकर किसी के भी हक में ट्वीट कर देते हैं, किसी के भी अगेंस्ट ट्वीट कर देते हैं, ठीक है। ये बाबर को इन्होंने जिसे कहते हैं सर पे बिठाया हुआ था और अब बाबर के अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं, तो इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, मैं कहा ठीक हो गया। तो गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट पेड कैंपेन जो चली है ना उससे मेरा अंदाज़ा ये है कि ये सिर्फ रिजवान की कप्तानी वाला फैक्टर नहीं है। हो सकता है ये बिल्कुल झूठ बात हो कि गैरी कर्स्टन रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाहते थे और इस वजह से वो साइड मार गए हैं, हो सकता है ये बात बिल्कुल झूठ हो। अगर ये बात सच है तो ये एक छोटा फैक्टर हो सकता है। गैरी कर्स्टन के इसके अलावा भी और चीज़ें थी, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अब पीसीबी का जो इंटरनल जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि गैरी कर्स्टन उन बातों पर अमल दरामद नहीं हो रहे थे जिन बातों का उन्होंने पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के ऊपर एग्री किया था। मिसाल के तौर के ऊपर कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाऊंगा, आपको नया टैलेंट ढूंढ कर दूंगा, लोकल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करूंगा, खिलाड़ियों की काउंसलिंग करूंगा, फलाना टिमकाना, ये सारी चीज़ें। तो वो गैरी कर्स्टन, अब पीसीबी कहता है कि गैरी कर्स्टन इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन चैम्पियंस कप में गैरी कर्स्टन नज़र आए थे, सारे मैचेस में नहीं थे बट ही वॉज देयर। वो खिलाड़ियों की बैटिंग बॉलिंग के ऊपर भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के ऊपर भी बात कर रहे थे। तो फिर सवाल पैदा होता है ना कि अचानक से भाई साहब के गैरी कर्स्टन, और ऊपर से गैरी कर्स्टन को हुए भी टोटल 6 महीने हैं, 6 महीने हुए ना, मार्च अप्रैल मई में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि मई में वो आए हैं ना, तो ये 6 महीने बनते हैं टोटल, 7वां महीना नहीं चढ़ा मेरे सामने। तो आप देख लें गैरी कर्स्टन चुप करके रिज़ाइन करके और विद इमीडिएट इफेक्ट है रेजिग्नेशन उनका। तो
2 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाला 6 महीने में गायब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ठीक ठाक किस्म के मसाइल हैं। देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट में कौन किस पोजीशन पर आकर बैठता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ना एट द एंड जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना उनसे मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे मेरी टीम की जो है अप एंड डाउन का होता है, हार जीत का होता है। फिर आप अपनी टीम, जो कि क्रिकेट आपने खेली भी है, देखी भी है, आपका पैशन होता है, आपको पसंद होती है, तो आप जो है ना फिर आपके दिल को जाकर चीज़ें लगती हैं, जो साफ सी बात है। अब कुछ लोग आकिब जावेद को फेवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनके अगेंस्ट कैंपेन चल रही है। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो बिला वजह में आकिब जावेद को फेवर कर रहे हैं, आकिब जावेद इस क्रिकेट का मक्कू ठप देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई साहब, आकिब जावेद मेरी तरफ से पीसीबी की सारी कुर्सियों पर बैठ जाए, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीफ सेलेक्टर बने, सारे सिलेक्टर्स की पोजीशंस वो ले लें, पीसीबी के चेयरमैन बन जाएं, सारे डायरेक्टर की कुर्सियां वो खा जाएं, रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दें, सत्य खैरा, जो साफ सी बात है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बात अभी इतनी ओपनली हो तो नहीं रही, लेकिन चूँकि ब्लैक एंड वाइट में आ गई है तो इस पर बात होगी, लोग करना भी शुरू करेंगे कि ये जो स्पिन विकेट्स वाला आइडिया ये आकिब जावेद का तो पॉडकास्ट में था, लेकिन इसको मुल्तान की पिच के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने वाले डार साहब थे। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए ना सबको, कि ये जो सारा मामला है ये कैसे उठता है, कैसे चलता है, ये हिसाब किताब कैसे बनते हैं। मेन चीज़ है कि ये हिसाब किताब बनते कैसे हैं। तो इन शॉर्ट यार, मेरा तो दिल नहीं मानता कि सिर्फ रिजवान की कप्तानी को लेकर गैरी कस्टन ने रिज़ाइन किया है। कहानी इसके पीछे बहुत लंबी है और आने वाले दिनों में ना आहिस्ता आहिस्ता इस कहानी के छोटे छोटे पार्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। बाकी फिर आपका भाई जो है उन पार्ट्स को जोड़कर हमेशा की तरह सारे का सारा सच आपके सामने ले आएगा। लेकिन गैरी कस्टन का जाना पाकिस्तान की क्रिकेट से इट्स नॉट ए गुड न्यूज़। हमारी जो ओवरऑल पीसीबी की रेपुटेशन है वो, जिसे कहते हैं, उसको धचका लगा है, हमारी क्रिकेट को धचका लगा है, हमारी टीम को भी डेफिनेटली धचका लगा होगा। तो बैड, बुरा हुआ है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।